अध्याय 3 पाठ 3। ठीक, चलो अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। चलो देखो ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति सबको ध्यान होना चाहिए, नया चैप्टर है। ठीक, देखो ध्यान, अब निर्देशांक ज्यामिति में तुमको 4 चीज समझना है, पर सबको ध्यान देना चाहिए। ये है चतुर्थांश। ये क्या है? चतुर्थांश। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं यक्स। यक्स डैश को हम लोग कहते हैं यक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? यक्स अक्ष। ये बता रहे हैं भाई। ए वाई, वाई डैश, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष है, क्या है? वाई अक्ष। यह यक्स अक्ष और वाई अक्ष इसको 4 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में। पहले भाग का नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। दूसरे भाग का नाम होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे भाग का नाम होता है तृतीय चतुर्थांश। अरे सब लोग समझो, लिखो मत। तृतीय चतुर्थांश। चौथे भाग का नाम होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, चलो देखो ध्यान से। प्रथम चतुर्थांश जो पढ़ता है जहां यक्स नहीं, जहां डैश नहीं लगा है, जहां जहां डेफ लगा है, इसका मतलब क्या बताएगा? वो माइनस मान को रिप्रेजेंटेड करेगा। जहां पर डेफ नहीं लगा है, क्या बताएगा? प्लस मान। क्या बताएगा? प्लस मान को। आप समझो, एक्स है, ए वाई है। ठीक, इसमें जो 2 एक्स और वाई के मान आएंगे वह क्या रहेंगे? प्लस प्लस। क्या रहेंगे? प्लस। इसमें एक्स डैश है, इसमें वाई केवल है, तो एक्स का मान क्या आएगा? माइनस। वाई का मान क्या आएगा? प्लस। प्लस आएगा। इसमें तीसरे में क्या है? एक्स भी डैश है, वाई भी डैश है, तो तीसरे में क्या आएगा? दोनों ही माइनस माइनस आएगा। चौथे में वाई डैश है, वाई डैश है, एफ डैश नहीं है, तो वाई वाला मान माइनस में होगा, एक्स वाला मान क्या होगा? प्लस में होगा। अभी सब जान जाओगे, परेशान मत हो। अब देखो, कोई भी जो मान लिखा जाता है निर्देशांक, किसी भी, अगर हमको किसी बिंदु का निर्देशांक दिखाना है, उसमें होते हैं 2 मान। मान लो कोई बिंदु है, इस चतुर्थांश में कोई बिंदु कहीं पड़ रहा है, उसको रिप्रेजेंटेड करना है, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हमको 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। एक बिंदु और उस बिंदु का एक कोऑर्डिनेट होता है। उस कोऑर्डिनेट में 2 मान होते हैं। एक होता है यक्स का मान और एक होता है वाई का मान। किसका होता है जी? आगे होता है एक्स का मान, पीछे क्या होता है? वाई का मान। आगे वाले मान को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। पीछे वाले वाई के मान को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। फिर से, किसी भी निर्देशांक में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमको एक निर्देशांक की जरूरत पड़ती है, किसी एक विशेष पॉइंट की जरूरत पड़ती है। उस विशेष पॉइंट के क्या होते हैं? 2 मान होते हैं। एक मान होता है एक्स का, एक मान होता है वाई। आगे वाले मान को हम लोग कहते हैं भुज। भुज मीन्स एक्स अक्ष पर मान, और पीछे वाले मान को हम लोग कहते हैं कोटि। कोटि मीन्स वाई अक्ष का मान। तो भुज मतलब क्या होता है? ये होता है एक्स अक्ष पर मान। क्या होता है? एक्स
अक्ष पर मान। कोटि क्या होता है? y अक्ष पर मान। अब देखो, तो इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश में अगर हम भुज और कोटि के रूप में दिखाएं तो पहले चतुर्थांश में x भी डेफ नहीं लगा है, y भी डेफ नहीं लगा है, यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज भी प्लस होगा और कोटि भी क्या होगा? प्लस होगा। तो अगर दोनों मान पॉजिटिव हैं तो किस चतुर्थांश में पढ़ेंगे? पहले में। किसमें पढ़ेंगे? पहले। अब देखो दूसरे वाले में x पर तो डैश है, आगे लिखा जाएगा x का मान। ध्यान रहे चीज, आगे क्या लिखोगे? x का मान है भुज वाला मान। बताओ, तो x वाला डैश है ना, तो क्या आएगा? माइनस। y वाला क्या है? प्लस, यानी क्या आएगा यहाँ पर? प्लस। यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो मान आएगा माइनस और प्लस। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि x अक्ष पर क्या लगा है? इधर डैश लगा है, डैश, और डैश क्या होता है? माइनस। x अक्ष की ऋण दिशा है, x अक्ष की धन दिशा है, y अक्ष की धन दिशा है, y अक्ष की ऋण दिशा है। अब तीसरे में देखो, तीसरे में x पर भी डैश लगा है, y पर भी डैश लगा है, यानी इस पर भी आएगा माइनस और इस पर भी क्या आएगा? ये भुज का मान है, भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। सही है। चौथे में देखो, x अक्ष यानी भुज वाला तो पॉजिटिव है ना जी, डैश नहीं लगा है ना, ये पॉजिटिव है, लेकिन y वाला क्या है? y में से कोटि, तो कोटि क्या है? माइनस। यानी इससे हमको बहुत कुछ सीख मिला। क्या मिला? अगर तुमसे पूछा जाए प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज तो निगेटिव होता है, लेकिन कोटि क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तृतीय में भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं? चौथे में भुज होता है पॉजिटिव और कोटि होता है, उधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक। चतुर्थांश, चतुर्थांश मान, x का मान, x का मान, y का मान। चलो हम बात करते पहले प्रथम चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश, फिर क्या आएगा? द्वितीय चतुर्थांश, फिर क्या आएगा? तृतीय चतुर्थांश, फिर क्या आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। बताओ, पहले चतुर्थांश में दोनों मान क्या है? प्लस प्लस। दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? चौथे में क्या है? प्लस माइनस। पहले वाले चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। y का मान क्या है? पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में जी x का मान निगेटिव, y का मान। तीसरे वाले में x का मान निगेटिव, y का भी मान क्या? चौथे वाले में y का मान, x का मान पॉजिटिव, y का मान। अब बताओ, मान तुम्हें याद रहेगा? मान तुम्हें याद रहेगा ना? हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। बनाओ इसको पहले पूरा, फिर आगे हम बात करते हैं। पूरा बनाओ, एक चीज बनाओ फटाक से बनाओ। चलो आगे ना लो। चित्र को बनाओ पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। छोटा सा बनाओ, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। जय बार बनाओगे तय बार प्रैक्टिस होगा। चलो इसको बनाने के बाद पहला ही डालो मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको लोग कहते हैं ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन होता क्या है, देखो देखो मत, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ए एक्स अक्ष है, ए वाई अक्ष है,
जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम लोग कहते क्या है? मूल बिंदु। या जिस बिंदु से समस्त दूरियां नापी जाती है उसको हम लोग कहते क्या है? मूल बिंदु। लिखो, जिस बिंदु से समस्त दूरियां नापी, खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, जाओ फटाक से। जिस बिंदु से समस्त दूरियां नापी जाती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, ये है तुम्हारा मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। यानी भुज भी 0 होता है और कोटि भी क्या होता है? 0 होता है। ये पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा लिख लो, दोनों अक्ष। दूसरा परिभाषा अथवा लिखना, अथवा दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? हाँ, उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो ये है मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु निर्देशांक कैसा होता है? इसका निर्देशांक होता है 0,0। अगला है ना लो, यक्ष अक्ष। लिख लो, सब लिख लो, काम देगा तुमको। ठीक, नहीं तुम दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। ठीक, सब लिख डालो। क्षैतिज रेखा यक्ष डैश चाहे लिख लो, या यक्ष डैश यक्ष को यक्ष अक्ष कहते हैं। यक्ष अक्ष कहते हैं। ठीक, तो क्षैतिज रेखा यक्ष डैश या यक्ष डैश यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं जी? यक्ष अक्ष कहते हैं। दूसरा नाला वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डैश या वाई डैश वाई को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष कहते हैं। तो यक्ष अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष का, दोनों मालूम हो गया ना? बताओ, तो यक्ष अक्ष में कौन है? ये कौन अक्ष है? इसको हम लोग कहेंगे यक्ष अक्ष। ये क्षैतिज अक्ष है। क्या है? क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग कहेंगे यक्ष अक्ष। एहो ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम?
नहीं। अब इसी के तल, प्लेन, प्लेन। देखो समझो, बताओ अक्ष कितने हुए? 2। एक हुआ एक्स अक्ष, एक क्या हुआ वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको 4 भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। और इसी 4 भागों को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। लिखो, लिख लो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, हेडिंग नाले लिखा है इसको, कोई बात, सही है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को चार भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। आगे से खोलो, विभाजित करते हैं। खुला है, खुला है। विभाजित बात वही हुआ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित, सब खिड़की खोल दो, 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चतुर्थांश, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। बात कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अलग मैटर है, बताएंगे भाई। बता लो पहले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ठीक, समझी? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 भाग को चतुर्थांश। तो चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब तल क्या होता है? तल एक समतल है। क्या है? समतल। जैसे हम तुम्हें कहें, कोई किताब है, मान लो किताब है, ये भी एक प्लेन है। क्या है? प्लेन है। इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन में कर दिया, इसमें एक तल होगा। एक तल है। इसमें कितने तल हुए? एक तल हुए, एक तल हुआ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक तल होगा। तो जब तलों को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में काटते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। लिख लो, चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। लिख लो सर्वनाम। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, बात समझ में गई? तो चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। उधार ली इतना, चले आगे। उतरो फटाक से इतना, चलो आगे देखो बेटा जी, आगे देखो। चित्र तो बना ही लिए हो तो, हाँ
Lights, camera, action.